सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका शिवा दुग्गल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास एचआर मीडिया पर, सिद्धार्थ दुग्गल। और जो भी फेसबुक पेज पर देखने लग रहे हो मराठा विनोद सिंहान फेसबुक फ्रेंड्स को भी सभी को हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, प्रणाम। और अपने साथ में जो है भाई मुंबई से, महाराष्ट्र से एक साथी है जो जुड़ा हुआ है। वो चीज़ आप लोगों को बतावेंगे, एक डिटेल में भी आप लोगों को चीज़ दिखावेंगे। तो सारा कुछ जो है आप जो कैमरे पे भाई ने देखने लग रहे हो, ये भाई जो है बम्बई तक चले हैं, महाराष्ट्र से चले हैं। महाराष्ट्र के मराठा भाई हैं अपने साथ जो जुड़ चुके हैं। वो महाराष्ट्र से अपनी साइकिल लेकर के चले हुए हैं और साइकिल पे ही यात्रा कर रहे हैं अटक से कटक तक की। यानी अटक और कटक जो शिवाजी महाराज जी ने कभी ये यात्रा की थी किसी टाइम में, और उसी यात्रा को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं भाई। अपने साथ जो भाई मौजूद हैं, मराठा जी जो मौजूद हैं, वो उसी यात्रा को एक बार रिपीट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में यह एक। और साइकिल के ऊपर चलना, सारी चीज़ों को मतलब एक भगवा यात्रा आप इसने बोल सके हैं। एक केसरिया अपना जो है तिरंगा लेकर का, भगवा तिरंगा लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह यात्रा करी थी। और आज इस वर्तमान में अगर बात करी जाए तो अपा साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वरूप में दर्शन कर सके हैं कि वही चीज़ रिपीट अपने को आज देखने को मिल रही है। तो फिलहाल की अगर बात करी जाए तो पानीपत के म्यूजियम में आप संग्रहालय में आप मौजूद हैं, जहां पे जो 1761 का पानीपत का तीसरा जो युद्ध, जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो जिन अस्त्र शस्त्रों से वो लड़ाई लड़ी गई थी, वो अस्त्र शस्त्र आज भी इसी संग्रहालय में मौजूद हैं। आप यहाँ पे आकर देख सको हो। पानीपत के संग्रहालय में, म्यूजियम में आप फिलहाल जो है बैठे हुए हैं। तो गुप्त सूत्रों हवाले खबर आई थी कि ऐसे ऐसे महाराष्ट्र से जो है एक भाई साइकिल पे यात्रा कर रहा है। तो भाई तक बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जय शिवराय। जय शिवराय। और ठीक है मराठा जी? हाँ ठीक है। तो मतलब कैसा चल रहा है सफ़र आपका? मेरा अच्छा का चल रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। हाँ। तो मतलब आप महाराष्ट्र से चले हो। हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको कितने दिन हो गए चले? आज 50वां दिन है मेरा। 50वां, यानी 50 डेज कंप्लीट हो चुके आज के हिसाब से। तो मतलब अभी तक आप पानीपत में आ चुके हो महाराष्ट्र से। हाँ। तो लगभग 6 स्टेट शायद कवर होगी, स्टेट कंप्लीट किया, बराबर है। कंप्लीट होगी ना? हाँ। तो ये देख सको भाई, 6 जो स्टेट आपने कंप्लीट करी है उनका नाम बताओ। पहला महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो आप देख सको भाई 6 स्टेट जो है भाई ने पूरी जो है कंप्लीट कर दी है। तो सबसे पहला तो अपना शुभ नाम। मेरा नाम राम साटम है, मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ। अच्छा। हाँ। एक बार रिपीट करना, नाम मेरे को याद नहीं हुआ। मेरा नाम राम साटम है, मुंबई से। राम साटम। हाँ। तो राम साटम भाई जी अपने साथ जुड़ चुके हैं। तो आपने जो अपना मतलब जो आपने डाल रखी है टी शर्ट, इस पे लगा रखे यूट्यूब और हाँ। मतलब इनका स्टिकर लगा रखा हाँ। है, ऑलराउंडर मुंबई कर। तो मतलब ये अपना चैनल है। हाँ। तो ये डालने का कारण मतलब ये किसी के लोग को मजाक लगता है कि भाई इतना मैंने कंप्लीट किया है कि नहीं, इतना मैंने ऐसा सा प्रोग्राम किया है कि नहीं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जेब से कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। तो एक एविडेंस के हिसाब से लोगों को मिल सके। अच्छा। बाकी एडवर्टाइजिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप कैसे कहें कि जो टी शर्ट डाली है भाई ने प्रिंट करवा के, और उस पर जो चैनल दिया है, अपना नाम दिया है, वो मतलब आप कैसे के किसी फेम के लिए नहीं, हालांकि मतलब लोगों को ये दिखाने खातर कि भाई मैं अपने जो ये अपनी यात्रा कर रहा हूँ, ये हकीकत है, सच्चाई रियल है। ये आप मतलब इनको सर्च कर सकते हो। एक बार थोड़ा जूम करके दिखा दे। यूट्यूब पे इन्होंने लिख रखा है ऑलराउंडर और मेकर, क्या ले नाम है, ऑलराउंडर मुंबई कर। तो इस नाम पे आप सर्च कर सको यूट्यूब पे और आप भाई की वीडियो देख सको हो। पिछली सारी स्टेटा का रिस्पॉन्स आप देख सको हो, जहाँ पे भाई ने रुके है। तो भैया मतलब जैसे मराठा जी, रुकने में भी कई जगह ऐसी समस्याएं आती होंगी, खाना पीना भी होता होगा, वो मतलब कैसे क्या करना? नहीं, अभी परसों ही मैंने एक पोस्ट किया था, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। तो अभी जो इतना इन्वायरमेंट हो रहा है और ऊपर से कैसा है, मेरा अभी 50 दिन हो गए। तो हिसाब से मैं कैलोरीज के हिसाब से और मेडिकली खाना खा रहा हूँ, मतलब दिन में खाली एक बार, रात को। बाकी सुबह खाली नॉर्मली चाय, पानी, नॉर्मली बिस्लेरी वगैरह, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इसलिए अभी 50 दिन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और अभी कैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे क्लाइमेट इधर ठंडा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे अभी पानीपत का ही क्लाइमेट 10-12 था आसपास कल रात को। तो आगे जितना जाऊँगा चंडीगढ़ वगैरह, श्रीनगर, मनाली, लेह लद्दाख, खारदुंगला, उमलिंगला, बैंकॉक वगैरह, तो और उधर माइनस में चल रहा है। तो हिसाब से अभी से मैं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहने की सोच रहा हूँ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने गनिमी कावा आज 136 दिन उनके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं कि एक्चुअली गनिमी कावा कैसे कर रहे थे, मतलब कम आदमियों में हज़ारों की सेना को कैसे टक्कर देते थे। तो वो हिसाब से ही गनिमी कावा से अपना स्ट्रेटजी चल रहा है।
और अभी तक 100% वर्किंग है। अभी देखते हैं आगे, जैसे चंडीगढ़ वगैरह जैसे ऊपर जाऊंगा तो इस हिसाब से चल रहा है। तो जैसे होता है कि अटक से कटक, हाँ तो इसमें मतलब लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते कि अटक और कटक किसी जगह का नाम है, हाँ। किसी इंसान का नाम है, या मतलब अटक से कटक का क्या, इसको थोड़ा डिटेल में बताओ। एक्चुअली पहले कैसा था, मराठा साम्राज्य खाली महाराष्ट्र तक सीमित था, बट पानीपत का जो युद्ध हुआ था, जो पानीपत का युद्ध मतलब दुनिया में सबसे प्रचंड एकदम भीषण अगर कोई युद्ध रहेगा तो उसमें से पानीपत युद्ध आता है। तब जाके लोगों को पता चला कि मराठा साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, और ये लोगों को पूरी दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे अटक से कटक उस टाइम पे किसी को भी अभी तक इतना इतिहास मालूम नहीं। अपने हिंदुस्तान का करीबन 85 to 90% मराठा साम्राज्य उन्होंने व्यापित किया था। तो उसी में से एक भाग है अटक, जो आज 1947 के बाद पाकिस्तान में चला गया। जैसे अपने पंडित जवाहरलाल ये नेहरू, जगह का नाम है? जगह नहीं, एक्चुअली वो हम लोग जैसे राष्ट्रगीत बोलते हैं, पंजाब सिंध हाँ। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, जो पंजाब से लेके गुजरात तक का जो भाग है वो पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक करार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भाग उन्हें दे दिया गया था 14 अगस्त को, प्लस 80 करोड़ दिए गए थे। तब जाके उनको 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिला और 15 अगस्त को हम लोग को। तो वो जो अटक फोर्ट है जहाँ पे भगवा लहराया था, तो आज वो कराची के आसपास है। तो वहाँ पे 1947 के बाद इवन पाकिस्तान अलाउड नहीं है, तो उसके लिए अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है। लिम्का बुक ऑफ इंडिया कब का मिल चुका है, ताकि अपने पास एक कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। यूट्यूब इंस्टा से कुछ होता नहीं है, ऑन पेपर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद वो मुझे दिल्ली से केंद्र सरकार से परमिशन लेके इंडियन आर्मी, इंडियन असेंबली, एम्बेसी उनका परमिशन लेके, पाकिस्तानी एम्बेसी से परमिशन लेके अटक पे जाके वापस फिर से भगवा लहरा के पूरी दुनिया को दिखाना है छत्रपति शिवाजी महाराज व्यक्तिमत्व कैसा था और मराठा साम्राज्य व्यक्तिमत्व कैसे, जो आज भी उतना खंभीर है। बिल्कुल। तो मराठा जी अगर बात करी जाए, जैसे अब आपने 50 दिन हो गए कंप्लीट, हाँ। तो मतलब जो आपका रुकने का जो होता है या फिर खाने का होता है, हाँ। वो मतलब पहले ही डिस्कस होता है, या फिर आपने मतलब कहीं पहले ही ये बोल रखा है किसी को, मतलब ये एक प्लानिंग है, या फिर मतलब अपने आप ही मतलब कहीं पर भी जाके कि हाँ यहाँ रुकना, खुद जब जाके जगह वो ढूंढते हो? स्पॉन्सर में होता है। जितने भी स्पॉन्सर हैं मैक्स 80-90% लोग स्पॉन्सरशिप में ही काम करते हैं। तो उनका ऑलरेडी आगे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना है, कौन कौन सपोर्टर रहेगा, वैसे रहता है। बट जो सोलो राइडर रहते हैं उनका कुछ भी ठिकाना नहीं रहता है, जहाँ पे जाते हैं वहीं पे उनको रुकना पड़ता है, या फिर खुद एडजस्ट करना। हाँ, नेचर कैसे है, उधर का क्लाइमेट कैसे, वहाँ के लोग प्रॉपर सपोर्टिव है कि नहीं, सपोर्टिव रहेगी तो वो उधर रुक जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अपना फिक्स नहीं रहता है। और अपना कैसे मैक्स टू मैक्स अपना जो ट्रैवलिंग है, अपना जो एक्सपेंस है, सबका सब खुद बेयर करता हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, और वही कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ। दिखाना है। हाँ। तो मतलब कैसे मन में आया यो भाई, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे जो किया था, यात्रा की थी, वैसी मने करनी है, मतलब क्या एकदम कैसे मन में आया? और फिर हाँ, पहले कैसा क्राइम ब्रांच के लिए पहले मैं काम करता था। 2016 में जैसे कोरोना चालू हो गया तो लोगों में ऐसी हालत हो गई कि अपनी माँ भी अगर मरती है, इधर रियल फैक्ट है, अपनी अगर माँ भी मरती है तो अपनी माँ को हाथ लगा नहीं सकता था बेटा, बाप हाथ नहीं लगा सकता था। अगर बेटा मरता था तो माँ हाथ लगा नहीं सकती थी। मतलब इंसान पूरा हैवान बन चुका था, ये रियल फैक्ट है, पूरी दुनिया ने देख चुका है। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली काम करने का शुरुआत किया। तो पहले मैंने रायगढ़ से शुरुआत की, जहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज उनका आखिरी दिन उधर थे, तो वहाँ से अपना प्रवास चालू हो गया रायगढ़ से। तो बाद में वहाँ से इंस्पिरेशन मिला, लोगों से प्यार मिला, और ऐसे चलते आगे प्रवास चालू हो गया। वैसे मेरा महाराष्ट्र कंप्लीट हुआ तो सोचा जैसे राज्य मेरा वैसे देश मेरा, देश के लोग मेरे, इसलिए मैंने अभी ऑल इंडिया प्लांटेशन चालू कर दिया। ठीक है। तो ये बात चल रहे हैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ। मतलब जैसे अब आपने बताया कि पहले मराठा जो है महाराष्ट्र तक सीमित था, बराबर है। और अब आप लोगों को जैसे पता लगा है कि भाई हरियाणा में भी मराठा रहे हैं। बराबर है। तो उस टाइम पे जो मराठा थे, मतलब उनकी पहचान थी मराठा वंशावली से, 96 कुली मराठा जो थे। और अब अगर बात करी जावे तो मतलब महाराष्ट्र के मराठा जो यहाँ पे आए थे 1761 की युद्ध में, कि उस टाइम पे मतलब मुगलों ने बोल दिया था कि एक मराठा की मुंडी लेके आओ और एक सोने की मुद्रा पाओ। तो उस टाइम पे मतलब कुछ मराठाओं ने मतलब उस अपनी गर्दन कटवाने के डर से अपनी पहचान छुपा ली थी, अपनी जात छुपा ली थी। तो जैसे कई आप बोल सकें रोड मराठा बन गए थे, और एक और धनुषधारी दानक वीर मराठा। तो उस टाइम पे उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि युद्ध बढ़ता जा रहा था, और जितने भी मराठा आए थे महाराष्ट्र से उनके पास ऐसा कुछ भी सामग्री नहीं था। यहाँ तक मैंने पढ़ा कि उनके पास हथियार भी नहीं थे, उनके पास खाने का भी कुछ अरेंजमेंट नहीं था,
क्योंकि बस एक जोश था, जुनून था, वो हिसाब से वो लोग, जैसे कोई घोड़े से आया तो कोई बैलगाड़ी से आया, मतलब इस तरह से का युद्ध हुआ था पानीपत में, जो करीबन 1,500 किलोमीटर, कोई कोई ऐसे लोग भी थे चल के भी आए थे, मतलब इतना भीषण युद्ध था। तो उस टाइम पे अब्दाली ने उनको बहुत सारे ऐसे लोगों को उनको छल कपट से कन्वर्ट भी किया था। तो वहाँ तक मालूम है कोई कोई अब्दाली समझ गए थे। इसमें मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे राजा महाराजा है उन्होंने घात भी किया था, अदरवाइज अपना पानीपत का जो तीसरा महायुद्ध 100% मराठा जीत जाते। मुझे अभी कल एक ने मेरे को मैसेज किया था महाराष्ट्र से कि भाई हमारे समाज के भी लोग उधर आए थे। मतलब ये इतिहास इतना गहरा है ना, इसलिए मैंने जैसे आपका कांटेक्ट जिन्होंने दिया उनको मैंने बोला था कि मेरा इतना दूर आने का मकसद ये है कि आज तक पानीपत युद्ध किसी को मालूम नहीं है। जैसे अभी मैं रिसेंटली 1 हफ्ते पहले भानगढ़ गया था, वो वर्ल्ड में मोस्ट हिस्ट्रिकल प्लेस हो गया है और इसका अनकॉमन हिस्ट्री, मतलब किसी को इसका मालूम ही नहीं एक्चुअली क्या हिस्ट्री है। वैसे पानीपत का है, क्योंकि 1 लाख लोग मारे जाना इतनी कोई आम बात नहीं है और इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे आपका जिसने कांटेक्ट करा के दिया था उसने मेरे को ये भी बताया कि इसमें भाई हमारे हरियाणा में या फरीदाबाद में बांदल लोग भी है। मैं खुद शौक हो गया, फर्स्ट टाइम मैंने सुना था कि भाई बांदल भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे अपना क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए थे, जैसे पनाला का हो गया या अपना सिंहगढ़ का वगैरह हो गया, तो वहाँ पे उनका बहुत बड़ा योगदान है महाराष्ट्र में। तो मैं शौक हो गया कि बांदल भी यहाँ पे है। तो मेरा इंटेंशन यही था यहाँ पे आने का पानीपत में कि जितने भी मराठा है इस समाज, भले आज वो डिवाइड हो गए, भले अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं, तो उनको मिलके उनके जो भी अभी वंशज है तो उनके पास कुछ ना कुछ इतिहास रहेगा पूर्वजों का, ताकि वो मेरा इंटेंशन था कि वो दुनिया को पता चले, कि ताकि लोगों को और समझ में आए कि भाई मराठा साम्राज्य सच में था क्या। देखो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं पूरे मेरे सोशल मीडिया पे मैंने एक ही सवाल पूछा है, मराठा इसका मतलब क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मरहठा मतलब मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा पर हटेगा नहीं, उसको मराठा बोलते। मराठा ये कोई जात नहीं थी, मराठा एक सोच थी। जो सोच आज है ना, एक्चुअली टू बी फ्रैंक क्लियर कट बोलता हूँ, ख़त्म होती जा रही है। और शिवरायांची वारी जो मैं कार्य कर रहा हूँ, इसका इंटेंशन ही वही है कि सब लोग एकजुट होके भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़े। तो ये बात नहीं है कि भाई मराठा में कुछ जातिवाद कर रहा हूँ, ये जातिवाद कुछ है भी नहीं। आज जितना भी आज जैसे बताए कि धनुषधारी मराठा या फिर रोर मराठा, अभी जो प्रॉपर मराठा, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। खाली अपना इंटेंशन ये है कि मुझे वो इतिहास पूरा जितना भी ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है वो पूरा बाहर निकाल के लाके मेरे को पूरा दुनिया को दिखाना है। चलो टाइम का अभाव बहुत कम है। थैंक यू मराठा जी, थैंक यू। और बात करके आपसे अच्छा लगा। धन्यवाद। और आस उम्मीद है आपसे जो आपकी यात्रा है वो मंगलमय रहे, किसी भी चीज़ की आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आए। और जितने भी भाई देखने लग रहे हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। 9920992024। एक बार फिर रिपीट करो। 9920992024। ठीक है, तो भाई ये भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है। और भाई अब अपना अगला जो है स्टेशन कौन सा रहने वाला है? मेरा ऐसा कुछ नहीं, श्रीनगर रूट से अभी जो मेरा इंटेंशन था वो पूरा हिस्ट्रिकल प्लेस, और मैंने अपना मराठा साम्राज्य का इतिहास बताना था जो अभी पानीपत था। इसके बाद सीधा मुझे लद्दाख तक जाना है। लद्दाख तक तो ठीक है, लद्दाख तक भाई जितने भी स्टेशन बीच में हैं, जो भी भाई वीडियो देखने लग रहा है, भाई का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दिया है। यूट्यूब यूट्यूब चैनल का अगर बात करी जाए तो भाई ऑलराउंडर मुंबईकर के नाम से भाई का यूट्यूब चैनल है, उस पर सर्च कर लेना और भाई से कॉन्टैक्ट करना। जहाँ भी जितना भी उसके भाई को सपोर्ट प्यार जरूर देना भाई। जहाँ पे भी जिस चीज़ की भी भाई को जरूरत पड़े, आप लोग इनकी हौसला बढ़ाई जरूर करते रहना, मिलते फिरते जरूर रहना रास्ते में। तो मराठा जी बात करके आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, और आपकी मेहनत को देख करके मतलब एक अंदर से जज्बा, ये अंदर से मतलब भावना निकल के आ रही है कि आप लोग जैसे आप जैसे लोगों को दिल से सलूट है। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आ जाए एक बार कैमरामैन तक मेरे गिल आ जाए भाई। इस साइकिल पे जो है मराठा जी जो है महाराष्ट्र से इसी साइकिल पे जो है बैठ करके आए हैं, और इसी साइकिल पे अपनी यात्रा जो है कंप्लीट करेंगे। एक बार कैमरामैन तक कहूँगा भाई, सबसे पहले तो आप देख लो आगे लिख रखा है ऑलराउंडर मुंबईकर, इस नाम से जो है यूट्यूब चैनल है मराठा जी का। और सबसे जो मेन चीज़ देखी जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। मुंबई टू लद्दाख यहाँ तक का इनका सफ़र रहने वाला है, और जय जवान जय किसान का यहाँ पे प्रतीक। और सबसे जो मेन चीज़ आप लोगों को बार बार मैं रिपीट कर रहा था, ये है वो केसरिया भगवा जिसकी यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी किसी टाइम में, और आज उसी चीज़ को रिपीट करने जा रहे हैं अपने भाई जी जो आज आप लोगों से जिनकी मुलाकात हमने कराई। और पीछे लिया भाई एक बार, ये देख लो भाई, अटक से कटक किला, यहाँ से यहाँ तक मतलब महाराष्ट्र से चले और पाकिस्तान तक जो है इनकी ये यात्रा रहने वाली है। सारी चीज़ एक बार जूम करके दिखा दो आप, इसने जूम करके ना पढ़ भी ली अच्छे तरीके से जो भी सारी चीज़ लिख रही हैं वो। और
पानीपत की जो ऐतिहासिक वीडियो में आपके पास हम बार बार पहुँचाते भी रहे हैं, आप लोगों का इतिहास से भी जागरूक कराते रहे हैं। और लास्ट एंड फाइनल बात फिर उड़े आवे है भाई, अपने जो धनुषधारी दानक वीर मराठा समाज है, रोड समाज है और महाराष्ट्र का जो मराठा समाज है, उन चीज़ों से जो है मिली हुई बातें, उनसे संबंधित बातें, इतिहास से संबंधित बातें, ऐसी खोज हम करने की कोशिश करते रहते हैं। और जो भी बातों में सच्चाई होती है वो सच्चाई लेके आपके सामने आने का काम हम करते रहते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आप लोगों ने कैसी लगी। इसी उम्मीद के साथ मैं शिवा दुग्गल, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम जी।